हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे पीसीओएस स्टडी में हमने स्पेसिफिक लेटर्स काउंट किए थे, जो स्पेसिफिक फार्मूला बना के हमने ए, बी और सी, जिसको हमने डिनोट किया था प्रोस्ट्रस, स्ट्रेस, मैट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम आगे इसे कैलकुलेट करते हैं और इसे ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पहले फॉर्मूला से मीन निकाला था, जो सारे ग्रुप्स में नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड और दो हमारे टेस्ट फॉर्मुलेशन थे, तो उनको हम यहाँ पर कैसे एक एक हम लोग यहाँ पर कॉलम बना रहे हैं जिसमें हमने सारे ग्रुप्स को रख लिया है, और उससे हम अब यहाँ पर जो है रडार ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें यहाँ पर से इक्वल टू के साइन से हम कॉपी कर ले रहे हैं, और उसे हम यहाँ पर ड्रैग करके सेम टू सेम मीन सबका कलेक्ट कर ले रहे हैं। अब मीन, यहाँ पर मीन ही लेना पड़ेगा क्योंकि रडार ग्राफ में सिर्फ मीन का यूज होता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड जो एरर मीन है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और जब हम आगे इसमें देखेंगे कि इसका रडार ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये यहाँ पर हम सबके मीन्स को कलेक्ट करके एक जगह उसे इकट्ठा कर ले रहे हैं, जिससे कि हम यहाँ पर इससे रडार ग्राफ बना सके। तो ये हमारे जो सारे ग्रुप्स हैं, सबके मीन्स यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको मीन इकट्ठा कर लेने हैं। अब इन्हें हमें पूरी तरह से सिलेक्ट करना है। अब जैसे हमने इसे सिर्फ सिलेक्ट किया, तो और यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके हमें क्या करना है, रडार ग्राफ सिलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन। इसमें जो है रडार करके ऑप्शन होगा, उसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें रडार ग्राफ मिल जाएगा। पर यहाँ पर जो हमारे ग्रुप्स हैं वो डिनोट नहीं हो रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सीरीज 1 2 3 4 और ग्रुप्स की जगह 1 2 3 4 ही है। तो इसे हम कैसे फिर से करेंगे, इसे हमें पूरे ग्राफ को अगर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ स्ट्रेस साइकिल चेंज। यहाँ पर इसको ऐसे एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये ग्राफ में कैसे कहाँ एडिट करना है, अगर आपको ये जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं इसके बारे में और सारे वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आपको ये ग्राफ बनाने में इजी रहे। तो यहाँ पर हम मैंने क्या किया है कि इस ग्राफ को नाम दे दिया है स्ट्रेस साइकिल चेंज। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन था, तो अब यहाँ पर सारे हमारे नाम्स नहीं मिल रहे हैं, मेट स्ट्रेस, प्रो स्ट्रेस और जो ये, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम इस ग्राफ को डिलीट कर देते हैं, और हमें क्या करना है कि फिर से हम सिलेक्ट करेंगे दूसरे ग्राफ्स को बनाएंगे यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो ग्राफ है इसे डिलीट कर देंगे। अब फिर से हम सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, और उस पर से इंसर्ट में जाके फिर से नया ग्राफ हम बनाएंगे, रडार ग्राफ का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे ग्रुप्स को ये डिनोट कर रहा है, नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड, हमारा जो दो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसे। और यहाँ पर जो है प्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस, मैट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस को ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारा जो है ग्राफ, रडार ग्राफ रेडी हो गया है। अब रडार ग्राफ रेडी करना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि आपने जैसे ही इसे सिलेक्ट किया और इंसर्ट में जाके, और ये ग्राफ आपका रेडी हो चुका है। तो अब ये रेडी ग्राफ को हम ऐसे ही प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसे आगे हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो पहले हमने बनाया है, कैलकुलेट किया है, जो पर यहाँ पर हमने सारे फेजेस को कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाला है, तो उसे हम क्या करेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज आपको डालनी पड़ेगी। यानी आपको नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल कितना सिग्निफिकेंट है, या डिसीज कंट्रोल के
कंपैरिजन में स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ग्रुप्स कितने सिग्निफिकेंट है वो कैलकुलेट करना है और उसे इस ग्राफ में डिनोट करना है यानी एक्सप्लेन करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें जो हमारे पिछला तरीका है जिसमें मैंने कई ग्राफ में दिखाया है कि वन वे अनोवा हम यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा जिससे कि हम सिग्निफिकेंट लेवल दिखा सके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमें जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें उनके मीन्स ले लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम मीन को यहाँ पर हमें कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इक्वल टू करके उसके पास जाके प्लस एंटर करके उसे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा क्योंकि एक एक वैल्यूज आपको यहाँ पर डालना जरूरी है जिससे कि वैल्यूज जैसे ही चेंज हो तो कहीं पे भी जैसे हमने पीछे से भी कोई एरर आया उसको करेक्ट किया। तो अगर इस तरीके से आप इसे एंटर करके और एक एक वैल्यूज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो इजीली सब जगह इजीली चेंज हो जाएगा। जैसे आप पीछे भी कहीं से भी आपने करेक्शन किया तो यहाँ पर डाटा परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जैसे n इज इक्वल टू हम पर ग्रुप 8 एनिमल्स ले ले रहे हैं और यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे इस सारे ग्रुप्स में जो डाटा है वो नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ग्रुप्स के हम ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर सिलेक्ट करके उन्हें एंटर कर लेंगे। तो ये एक इजी ऑप्शन है और मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी जो डाटा की एंट्री है उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जैसे कि मैंने कहा। और यहाँ पर क्या किया है कि ये मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कैसे मैंने डाटा को एंट्री किया है एक एक। तो आप इसे स्लो स्लो करके आप देख सकते हैं या एक दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा रेडी हो गया है। अब इसे हम ग्राफ फिट प्रिज्म में डाल के वन वे अनोवा से इसे हमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे सारे मीन्स हर फेज वाइज। तो यहाँ पर हम इसे क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर हम हर फेज वाइज जो डाटा है उसे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला है हम सिर्फ उसे रखेंगे प्रो स्ट्रेस फेज का और उसमें हम सिर्फ उसे सिलेक्ट करके उसे एनालाइज करेंगे। जो हमारा जो डाटा है उसमें हम एनालाइज कर लेंगे और इसमें वन वे अनोवा ऐसे ही लगा देंगे और इसमें मल्टीपल कंपैरिजन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल कंट्रोल के अवेज में। और हम यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन जो हमारा रिजल्ट है उसे हम चेक कर लेंगे और उसमें देखेंगे तो नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिख रहा है जो कि 4 स्टार दिख ही रहा है आपको। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें हम पहले तो नॉर्मल कंट्रोल को हमने काउंट किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे कि अब यहाँ पर हमने तो पहले नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में किया। अब हम दूसरी बार फिर से इसे कैलकुलेट करेंगे डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने फिर से वन वे अनोवा लगाया है और सेम वन एक और कैलकुलेशन सीट हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है और यहाँ पर हम डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुका है। अब इसमें मल्टीपल कंपैरिजन में हम देखेंगे नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में पहले देखा था, अब डिसीज के कंपैरिजन में देखेंगे। और डिसीज के में हम देखेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट ग्रुप और स्टैंडर्ड है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हमें स्टार पुट करना है यानी सिग्निफिकेंट दिखाना है हमारे ग्राफ में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंट्रोल है ये है और ये डिसीज कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो ये डायस्ट्रस फेज का जो यहाँ पर ये येलो कलर का आपको पूरा डायस्ट्रस फेज दिख रहा है। नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये काफी कम है, 20 से 30 के बीच में और डिसीज कंट्रोल में ये करीब करीब है 80 टू 100 के बीच में।
तो यहाँ पर जो नॉर्मल डिसीज कंट्रोल है इस पे हम स्टार पुट कर देंगे, इंसर्ट करके जाके वहां पर टेक्स्ट इंसर्ट करके है ऑप्शन, उसमें जाके यहाँ पर हम स्टार लिख देंगे और इसे हम एक कलर दे देंगे जो डायस्ट्रेस फेस से कंपैरिजन में हो। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिखा दिया कि डिसीज कंट्रोल जो है नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट लेवल पे है डायस्ट्रेस फेज के। प्रोस्ट्रेस फेज का जो पहले हमने ग्राफ बनाया था उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज इसमें दिखाई दे रहा है नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में। तो अब इसी तरीके से हम जो हमारा दूसरा फेज है, हमारा जो दूसरा ग्रुप है नॉर्मल डिजीज कंट्रोल, वो उसे हम कंपेयर करेंगे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है जो हमने देखा दूसरी ग्राफ में, दूसरी बार जब एनालाइज करके देखा। तो यहाँ पर हम नॉर्मल कंट्रोल की जगह नॉन सिग्निफिकेंट लिख देंगे जो कि नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में यहाँ पर दिखेगा कि नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इजीली यहाँ पर सिग्निफिकेंस शो कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड्स। थैंक यू वेरी मच।